जस्टिस मज़ाहर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। सदर ममलिकत को इस्तीफा इरसाल कर दिया। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी रखना नहीं चाहता। आर्टिकल 206A के तहत मनसब से मुस्ताफी हो रहा हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे का मतन। जस्टिस एजाजुल एहसन सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस तारिक के बाद दूसरे नंबर पर थे। जस्टिस एजाज ने रवां बरस अक्टूबर में चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाना था। उनका इस्तीफा मंजूर हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जस्टिस एजाज ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में भी शिरकत नहीं की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 2 रोज कबल मज़ाहर नकवी के खिलाफ काउंसिल कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था। उन्होंने मज़ाहर नकवी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद जुडिशल काउंसिल की हैयत में तब्दीली होगी। 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने खुसूसी फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को खिलाफ आइन करार दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं। आज इस्तीफा दे के समझते हैं कि खत्म। अगर आज आपका इस्तीफा कबूल भी हो जाए तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच रहा है। आज वो सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ ये साजिश की, आज पूछते हैं महंगाई क्यों है? ये एजाजुल एहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है। मज़ाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है। इस तज़हीक का मुल्क की इस मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली नकवी। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अंजाम को पहुंच रहा है। एजाजुल एहसन क्या समझते हैं इस्तीफा देकर सब खत्म हो जाएगा? इस्तीफा कबूल भी हो हिसाब तो होगा। मरियम औरंगजेब ने मुस्ताफी होने वाले जज को खबरदार कर दिया। एजाजुल एहसन को महंगाई और मौसमी तबाही का जिम्मेदार भी ठहरा दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट और अपने मनसब को मजाक बना दिया था। आपने समझा ताकत के जोर पर कुछ भी कर लेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के ताक कर बार मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ को 3 बार हटाने का हिसाब देना होगा। नून लीग की कायद पर भी प्रेशर था मगर वो डट गए, इस्तीफा नहीं दिया। उन्हें पता था जब कोई गलत काम नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दूं? ताकत इमानत समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। जस्टिस मज़ाहर नकवी का मामला हवा में नहीं छोड़ सकते। हमारी साख भी खतरे में पड़ी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ऐलान। जस्टिस मज़ाहर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे और हम देखते रहें, ऐसा नहीं होगा। अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जज की बरतरफी अब गैर मुताल्लिका मसला है। काउंसिल कोई ना कोई फाइंडिंग तो देगी। हम यहाँ अपनी खिदमत के लिए नहीं, आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बैठे हैं। अटॉर्नी जनरल मुआवनत करें, ये मसला कैसे हल होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जज ने इस्तीफे में लिखा कि पब्लिक में मामलात के बिना पर काम जारी नहीं रख सकते। तासुर मिलता है जैसे उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं थी। जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सदर ममलिकत ने जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ कुव्वतें ने सोचा था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते थे। मैं उन सबको पैगाम देना चाह रहा हूँ, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपना हक छीनेंगे इनसे। आज भी तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अशराफिया की सियासी जमातें इस सूबा पे मुसल्लत किया, बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे। कुछ कुव्वतों ने सोचा था वो पीपल्स पार्टी को खत्म कर देंगे, किसी से डरने वाले नहीं, अपना हक छीन कर लेंगे। बिलावल भुट्टो का वाज़े पैगाम, कोई जेल से निकलने तो कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अशराफिया की सियासी जमातों को पंजाब समेत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पंजाब के सियासतदान बीमार हो तो लंदन जाकर इलाज कराते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो सियासतदानों का इलाज यहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सियासी मुखालिफिन पर तंज। तांदलेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, बरसरे इक़्तिदार आकर अवाम की किस्मत तब्दील कर देंगे। कच्चे
कच्ची आबादियों को रेगुलराइज, हर पाकिस्तानी की तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे। नून लीग ने रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल NA 76 नारोवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ NA 71 सियालकोट, फैसलाबाद के NA 100 से राना सनाउल्ला, NA 102 से आबिद शेर अली उम्मीदवार। NA 78 गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर को टिकट जारी। NA 56 रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी, NA 57 से दानियाल तनवीर को मैदान में उतार दिया। NA 67 हाफिजाबाद से सायरा अफजल तारड़, NA 115 शेखुपुरा से मियां जावेद लतीफ को टिकट जारी। NA 114 और PP 139 से राना तनवीर हुसैन उम्मीदवार होंगे। दूसरी पार्टियों से आने वालों को भी नून लीग का टिकट मिल गया। फैसल स्वाले हयात NA 108 से इलेक्शन लड़ेंगे। राजा रियाज NA 104 फैसलाबाद, NA 148 मुल्तान से अहमद हुसैन डेहड़ टिकट के हकदार करार। टिकट न देने पर दानियाल अजीज पार्टी से नाराज, अहलिया समेत आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं टिकट न देने पर पार्टी क़यादत ने एतमाद में नहीं लिया। मेरे मुकाबले में उसे टिकट दिया गया जिसे कोई जानता ही नहीं। दानियाल अजीज ने चंद रोज कबल एहसन इकबाल पर कड़ी तनकीद की थी। साबिक MNA जाफर इकबाल को भी टिकट नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग काफ और IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट। नून लीग ने जहांगीर तरीन, सालिक हुसैन, तारिक बशीर चीमा के हल्के खुले छोड़ दिए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, भावलपुर, जहलुम और मुल्तान में बाज कौमी नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। लाहौर के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी। MQM भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। कराची से कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल 2-2 हलकों में पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलीर और लियारी में किसी को पतंग न मिली। मुतहदा की जानिब से सूबाई हलकों के हतमी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज मुतवक्किल है। खिलाड़ियों को पल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी, बड़ी अदालत में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसर्रत हिलाली शामिल। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं कराए। हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। खुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म भी मुअत्तल कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का हुक्मनामा कानून से मुतसादिम था। इस्तगासा की जानिब से इन कैमरा कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर करने का कोई इरादा भी जाहिर नहीं किया गया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की 21 दिसंबर के बाद की कार्रवाई बरकरार रखने की इस्तदा मंजूर नहीं की जा सकती। 9 मई वाकयात में बानी PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 12 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में समाअत की। इलेक्शन से कबल उम्मीदवार हमलों की जद में सवाबी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। PTI रहनुमा शाह खालिद जांबहक मुलजिम फरार। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। गुज़श्ता रोज शिमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग से आजाद उम्मीदवार कलीमुल्लाह जांबहक हुए। तुरबत में फायरिंग से नून लीग के कौमी असम्बली के उम्मीदवार मीर असलम बलेदी जख्मी हुए थे। इस शहर में बच्चे कत्ल किए इन्होंने, APS में टुकड़ों
टुकड़े टुकड़े किए उनके। बुज़दिल, बेगैरत, छुपे हुए हैं, छुप छुप के हमला करते हैं। अगर इनमें गैरत और हया हो, ये सामने आके लड़ेंगे, कभी भी सामने आके नहीं लड़ेंगे। दहशतगर्द 10 बार हमला करेंगे तो हम 1000 बार जवाब देंगे। दहशतगर्द गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने बच्चों को कत्ल किया। शरपसंदों और दहशतगर्दों से कहता हूं, हम तुमसे नहीं डरते। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, इंसानी मुआशरे में कुछ लोग खैर और कुछ बदबख्त शर का साथ देते हैं। ये लोग दीन इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। अल्लाह की जमीन पर फसाद बर्पा करने वाले शरपसंदों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश। ख्वाजा आसिफ ने कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, मेरी नाचीज राय है कमीशन की कार्रवाई ओपन और मीडिया कवरेज हो। अवाम को मालूम होना चाहिए मुल्क के साथ 75 साल क्या खिलवाड़ हुआ। वक्त आ गया है हम अपने गुनाहों का सामना और कफ्फारा अदा करें। शहबाज शरीफ ताहाल फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश नहीं। और बेटी को लेकर स्विट्जरलैंड पहुंच गया। इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। ख़वातीन को खुद मुख्तार देखना वलीन तरजीह। मारूफ गुलकारा और अदाकारा हदीका कियानी ख़वातीन की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक। कहती हैं, सैलून्स बनाने का मकसद बिजनेस करना नहीं, ख़वातीन को हुनरमंद बनाना है। नए साल में अदाकारी के बजाय ज्यादा तवज्जो म्यूजिक पर होगी। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा महविश हयात की भारतीय रैपर यो हनी सिंह से मुलाकात। दोनों फनकारों की स्याह लिबास में मलबूस तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। हनी सिंह ने महविश हयात को जिंदा दिल खातून करार दिया। जवाब में महविश ने लिखा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान रेलवे का खिदमत की आड़ में मुसाफिरों को लूटने का मंसूबा तैयार। मुल्की तारीख की महंगी तरीन डाइनिंग कार मुसाफिरों पर बोझ बन गई। बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस में डाइनिंग कार के मेन्यू कार्ड ने मुसाफिरों के होश उड़ा दिए। सादा रोटी 100, नान 200, खमीरी रोटी 150, मिनरल वाटर की 1.5 लीटर की बोतल 300, चाय 150 और केले का शेक 800 रुपए में फरोख्त। पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन और हुकूमत पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अस्पतालों की तामीर और मरम्मत के सबसे बड़े पैकेज की भी मंजूरी दी गई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जल्जला। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड। मरकज कोही हिंदूकश अफगानिस्तान, गहराई 213 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके सरगोदा, मियांवाली, खुशाब में भी महसूस किए गए। रियाई खान, हंगू, दयामर, दिलबारा, मानसहरा, बडग्राम, एबटाबाद, कुहाट और शबकदर समेत कई शहरों में भी जल्जले के झटके। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। फन्ने अदाकारी का एक बाब बंद। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कल बादज नमाज असर लाहौर में अदा की जाएगी। खालिद भट्ट ने बेशुमार टीवी ड्रामों, फिल्मों और थिएटर में सलाहियतों के जौहर दिखाए। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। मुल्क में लहू जमा देने वाली सर्दी का राज। पहाड़ों पर बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। इलाका मकीन घरों तक महसूस। स्कर्दू -10, कल्लात -6, ज़ियारत में -4, कोयटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड।